हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो हमारा आज का जो वीडियो है वो फोकस्ड है आपके इंग्लिश के यूनिट 1 के ऊपर। सो हमारे टॉपिक का नाम है इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये आपका यूनिट 1 का ही टॉपिक है। सो डायरेक्ट यहाँ पर क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग सेंटेंस स्ट्रक्चर को क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहले है हमारे पास सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? अ सिंपल सेंटेंस कंटेन्स वन इंडिपेंडेंट क्लॉज followed by one verb or verb phrase। जो हमारा एक सिंपल सेंटेंस होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है? इट इज़ अ सब्जेक्ट फॉलोड बाय वन वर्ब और वन वर्ब फ्रेज। इसमें क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज का यूज़ होता है। और इंडिपेंडेंट क्लॉज खुद में क्या है? एक सब्जेक्ट लिया हुआ है हमने, ही शी इट कुछ भी, और उसके साथ में एक वर्ब या किसी वर्ब की फ्रेज को यूज़ किया है। ठीक है, इट एक्सप्रेसेस अ सिंगल आइडिया। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल आइडिया पर ही जो है ध्यान दिया जाता है। एग्जाम्पल्स देख सकते हैं आप, जैसे कि एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास आई एम हैप्पी। तो इसमें क्या है? आई वर्ड जो है वो है हमारा सब्जेक्ट एंड एम हैप्पी क्या है? एम है वर्ब और हैप्पी है एडजेक्टिव, या आप इसको ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, देन है रॉबर्ट डज नॉट ईट मीट। तो यहाँ पर रॉबर्ट क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट, और बाद में आ जाएगी वर्ब फ्रेज। ठीक है, इस टाइप से सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। सबसे पहले एक सब्जेक्ट लगा होता है, साथ में उसके वर्ब या वर्ब फ्रेज लगी होती है। ठीक है, देन इज माई ब्रदर एंड आई, ये है सब्जेक्ट हमारा, माई ब्रदर एंड आई वेंट टू द मॉल लास्ट नाइट। वेंट क्या है? वर्ब, और ये आ गया हमारा सब ऑब्जेक्ट। देन इज दिस इज अ न्यू लैपटॉप कंप्यूटर, दिस न्यू लैपटॉप कंप्यूटर हैज़ ऑलरेडी क्रैश्ड ट्वाइस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? न्यू लैपटॉप कंप्यूटर क्या है? हमारा सब्जेक्ट, हैज़ क्या है? वर्ब, और ऑलरेडी क्रैश ट्वाइस है हमारा ऑब्जेक्ट। नोटिस दैट अ सिंपल सेंटेंस इजंट नेसेसरीली शॉर्ट, द सब्जेक्ट कैन बी अ सिंगल वर्ड। इसमें जो सब्जेक्ट है वो सिंगल वर्ड भी हो सकता है, डबल वर्ड भी हो सकता है। जैसे सिंगल के एग्जाम्पल में आई हो सकता है, रॉबर्ट हो सकता है। ठीक है, और इट कैन बी डबल सब्जेक्ट लाइक माई ब्रदर एंड आई, माई सिस्टर एंड आई, माई मदर एंड आई, इस टाइप से। और इट कैन बी मल्टीपल वर्ड्स डिस्क्राइबिंग ए सिंगल पर्सन लाइक दिस न्यू लैपटॉप कंप्यूटर। इस टाइप से भी जो है सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो हमने देख लिया कि हमारे पास सिंपल सेंटेंसेस में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद में आ गया हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं? कंपाउंड सेंटेंस हैज़ टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। ठीक है, टू अलग अलग इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं, joined by a linking word such as and, but, or, so, yet, however। ठीक है, यहाँ पर दो अलग अलग मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होंगी और ये किसी भी एक ज्वाइनिंग कंजंक्शन से ज्वाइंड होंगी। ठीक है, ईच इंडिपेंडेंट क्लॉज कुड बी अ सेंटेंस इन इटसेल्फ। जो ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होंगी दोनों, ये खुद में भी एक सेंटेंस की तरह काम करती हैं, बट वी कनेक्ट देम विद अ लिंकिंग वर्ड। लेकिन हम यहाँ पर एक लिंकिंग वर्ड को डाल देते हैं ताकि जो हमारा सेंटेंस है वो एक कंपाउंड सेंटेंस की तरह वर्क करे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आई एम हैप्पी बट माई किड्स आर ऑलवेज कंप्लेनिंग। आई एम हैप्पी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज बन गई, माई किड्स आर ऑलवेज कंप्लेनिंग एक और इंडिपेंडेंट क्लॉज बन गई। और इन दोनों को ज्वाइन करने वाला वर्ड क्या बन गया? मेरा कंजंक्शन, जहाँ आप लिंकिंग वर्ड या इसको ज्वाइनिंग वर्ड कह सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के सेंटेंस को मैं कहूँगी कंपाउंड सेंटेंस। यानी कि मेरे पास क्या है? एक खुद में अलग से इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक अलग से इंडिपेंडेंट क्लॉज है। जब मैं उन दोनों को ज्वाइन करके बीच में कंजंक्शन का यूज़ करती हूँ तो मेरे पास जो सेंटेंस बनता है मैं उसको कंपाउंड सेंटेंस का नाम देती हूँ। ठीक है, तो इसमें इन दोनों का, इसका अपना खुद का मतलब है कि माई किड्स आर ऑलवेज कंप्लेनिंग, मेरे बच्चे हर बार शिकायत करते हैं, एंड आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। लेकिन जब मैं इन दोनों को सेंटेंस को जोड़ देती हूँ तो इसका अलग ही मतलब बन जाता है, जो कि है मैं खुश हूँ लेकिन मेरे बच्चे हमेशा शिकायत करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं अब हम एग्जाम्पल।
Robert does not eat meat, so Barbara made a special vegetarian dish for him. So Robert does not eat meat एक खुद में सेंटेंस है कि रॉबर्ट मीट नहीं खाता, और बर्बरा मेड अ स्पेशल वेजिटेरियन डिश फॉर हिम खुद में एक सेंटेंस है। लेकिन जब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या है कि रॉबर्ट मीट नहीं खाता, इसलिए बर्बरा ने क्या किया, उसके लिए वेजिटेरियन डिश बना दी। ठीक है, तो इसको मैं कहूँगी कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट है हमारे पास, माई ब्रदर एंड आई वेंट टू द मॉल लास्ट नाइट बट वी डिडंट बाय एनीथिंग। मेरा ब्रदर और मैं लास्ट नाइट मॉल गए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस, बट आ गया ज्वाइनिंग वर्ड, एंड उसमें से नेक्स्ट क्या आया, वी डिडंट बाय एनीथिंग। ये खुद में इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, इनको जोड़ देगा तो क्या बन गया, कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, दिस न्यू लैपटॉप कंप्यूटर हैज़ ऑलरेडी क्रैश ट्वाइस एंड आई हैव नो आइडिया वाई। तो ये लैपटॉप कंप्यूटर 2 बार क्रैश कर चुका है, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं है क्यों ऐसे क्रैश किया। ठीक है, नेक्स्ट अब नोट देखते हैं, नोट दैट ईच सेंटेंस हैज़ 2 सब्जेक्ट्स एंड 2 वर्ब फ्रेजेस। इसमें सेंटेंसेस भी 2 होंगे तो उनके सब्जेक्ट और वर्ब फ्रेजेस भी 2 होंगे। सिंपल सेंटेंस में हमने क्या देखा था, सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज थी, इसलिए उसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट और एक वर्ब फ्रेज थी। ठीक है, तो यहाँ पर 2 हैं तो 2 ही होंगे। ओके, अब हम देखते हैं कम्प्लेक्स सेंटेंस, हमारी थर्ड टाइप जो है। अ कम्प्लेक्स सेंटेंस हैज़ 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड 1 और मोर डिपेंडेंट क्लॉज। इसमें क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है जिसका किसी और चीज़ से, सेंटेंस से कोई मतलब नहीं, मतलब उसका खुद में ही पूरा मीनिंग डिफाइन होता है। लेकिन जो डिपेंडेंट क्लॉज होती है उसका खुद में कोई मीनिंग नहीं होता, उसको दूसरी इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत पड़ती है अपने मतलब को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, अ डिपेंडेंट क्लॉज कैनॉट बी अ कंप्लीट सेंटेंस बाय इटसेल्फ, वो खुद में कंप्लीट नहीं होती। ठीक है, लाइक आई एम हैप्पी इवन दो आई डोंट मेक मच मनी। जो आई एम हैप्पी है वो क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज कि मैं खुश हूँ, लेकिन आई डोंट मेक मच मनी जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं है, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है कि मैं खुश हूँ लेकिन मैं इतने पैसे नहीं बनाती, चाहे मैं इतने पैसे नहीं बनाती पर फिर भी मैं खुश हूँ। मैं खुश हूँ जो है आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और मैं इतने पैसे नहीं बनाती जो है डिपेंडेंट क्लॉज है। इसका खुद में कोई मतलब नहीं बन रहा कि मैं इतने पैसे नहीं बनाती, इट डजंट मेक सेंस। नेक्स्ट अगर हम देखें, रॉबर्ट अ फ्रेंड आई हैव नोन सिंस हाई स्कूल डजंट ईट मीट। तो जो हमारा सेंटेंस है यहाँ तक, रॉबर्ट अ फ्रेंड आई हैव नोन सिंस हाई स्कूल, इसका खुद में कोई भी मतलब नहीं है क्योंकि इसमें कोई भी वर्ब नहीं है। लेकिन अगर मैं देखूँ यहाँ से सेंटेंस को, दैट ही डजंट ईट मीट, इसका खुद में जो है एक सेंटेंस है, तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट लेकिन जो हमारा ऊपर से यहाँ तक सेंटेंस आ रहा था कि रॉबर्ट मेरा एक दोस्त है जिसको मैं हाई स्कूल से जानती हूँ, तो यहाँ तक कोई सेंटेंस का मीनिंग नहीं बन रहा कि रॉबर्ट बस मेरा एक दोस्त है जिसको मैं हाई स्कूल से जानती हूँ, इसमें कोई वर्ब का तो यूज़ हुआ ही नहीं। तो ये खुद में एक डिपेंडेंट क्लॉज की तरह काम करेगा, ये वाला क्या करेगा, डिपेंडेंट क्लॉज की तरह काम करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, माई ब्रदर एंड आई वेंट टू द मॉल My brother and I went to the mall last night while my sister stayed home and studied. मेरा ब्रदर और मैं क्या हम दोनों मॉल चले गए लास्ट नाइट, लेकिन मेरी जो बहन थी उसने घर पर रहकर क्या किया, स्टेड होम एंड स्टडीड। लेकिन अगर मैं यहाँ से सेंटेंस बनाऊँ, माई सिस्टर स्टेड होम एंड स्टडीड, इसका कोई मतलब नहीं है। जब मैं इन दोनों सेंटेंस को जोड़ रही हूँ कि हम दोनों, मैं और मेरा भाई मॉल चले गए और जो मेरी सिस्टर थी वो घर पर रही और पढ़ी, तो वो एक पूरा सेंटेंस बन रहा है। तो ये हमारी है हमारी डिपेंडेंट क्लॉज है, और ये जो हमारी माई ब्रदर से लेकर नाइट तक ये है डिपेंडेंट क्लॉज। Then this new laptop which I bought yesterday has already crashed twice. तो यहाँ से यहाँ तक दिस न्यू लैपटॉप विच आई बॉट yesterday, इसका कोई खुद में इंडिविजुअल मतलब नहीं है, लेकिन लैपटॉप हैज़ क्रैश्ड ट्वाइस का मतलब है क्यों, क्योंकि यहाँ पर वर्ब जो है प्रेजेंट है, यानी कि ये वाला क्लॉज है आपका इंडिपेंडेंट।
ठीक है, होप आपको अभी तक जितना मैंने बताया समझ आ गया होगा। इसका जो PDF है वो आप जो CSC सॉरी जो PTU BTech फर्स्ट सेम ऑल नोट्स में है ना, वहाँ से आपको इंग्लिश के सेक्शन में से मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कंपाउंड कम्प्लेक्सन टेंस। ये कंपाउंड और कम्प्लेक्सन टेंस का मिक्सचर कह सकते हैं आप। इसमें क्या होता है, अ कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस कंटेन्स 3 और मोर क्लासेस। इसमें 3 या 3 से ज़्यादा क्लासेस हो सकती हैं। जनरली इसमें 2 इंडिपेंडेंट और एटलीस्ट एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है। ठीक है, ये देखिए कितना बड़ा इसमें सेंटेंस बन जाएगा। जैसे अब हमारे पास था सेंटेंस, I am happy even though I don't make much money, but my kids are always complaining since we can't afford to buy the newest toys। ठीक है, मैं खुश हूँ जबकि मेरे पास इतना मनी नहीं है, बट मेरे बच्चे हमेशा कंप्लेन करते हैं क्योंकि हम वो न्यूएस्ट टॉयज अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉजेस क्या होंगी, सबसे पहले है आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, अपने में एक क्लॉज है। माई किड्स आर ऑलवेज कंप्लेनिंग भी अपने में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो जब मैंने देखा यहाँ से आई एम हैप्पी एंड माई किड्स आर ऑलवेज कंप्लेनिंग, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस बन गई। ठीक है, तो बचा क्या, इवन दो आई डोंट मेक मनी, मेरा बन गया डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, एंड वी कैन नॉट अफोर्ड टू बाई न्यूएस्ट टॉयज भी बन गया मेरा डिपेंडेंट क्लॉज। येलो कलर जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज को शो कर रहा है और जो वाइट कलर है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज को शो कर रहा है। क्यों, क्योंकि जो खुद में एक सेंटेंस का मतलब नहीं डिफाइन कर पा रहे क्लॉजेस, उनको क्या है, दूसरे क्लॉज की हेल्प चाहिए, तो वो है डिपेंडेंट, दूसरे पर डिपेंडेंट है। लेकिन जो वाइट वाले में शो है वो खुद में एक मतलब शो कर रहे हैं, तो वो क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। ठीक है, तो होप आपको ये सारा पता चल गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल इसमें। हाँ, लिंकिंग वर्ड इसमें क्या था, बट, ये यहाँ पर था, ये देखिए बट था हमारा लिंकिंग वर्ड। तो इसमें आपने ऐसे आइडेंटिफाई करना है, देख लेना है कि कहाँ मतलब बन रहा है, कहाँ नहीं बन रहा है। सो हमारे पास सेंटेंस है, वाइट और येलो से ही करते हैं। रॉबर्ट अ फ्रेंड आई हैव नोन सिंस हाई स्कूल, ये क्या हो गया मेरा डिपेंडेंट क्लॉज। रॉबर्ट अ फ्रेंड आई हैव नोन सिंस हाई स्कूल इज अ डिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि इसका खुद में कोई मतलब नहीं है, इसमें कोई वर्ब भी नहीं है। ध्यान से देखो, वर्ब है यहाँ पर नहीं। डज नॉट ईट मीट, ये है मेरा इंडिपेंडेंट क्लॉज। रॉबर्ट मीट नहीं खाता, ये इंडिपेंडेंट है। सो बर्बरा मेड अ स्पेशल वेजिटेरियन डिश फॉर हिम। सो जो है बर्बरा मेड अ स्पेशल वेजिटेरियन डिश, ये भी खुद में क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो देख भी लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। हाँ, रॉबर्ट डजंट ईट मीट एंड बर्बरा मेड अ स्पेशल वेजिटेरियन डिश फॉर हिम आर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज एंड डिपेंडेंट क्लॉजेज आर फ्रेंड आई हैव नोन सिंस हाई स्कूल। ठीक है, तो हमने देख लिया यहाँ पर कैसे कैसे इसका मीनिंग है, और यहाँ पर लिंकिंग वर्ड है सो ही बच गया वैसे भी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। माई ब्रदर एंड आई वेंट टू द मॉल लास्ट नाइट वाइल माई सिस्टर। हाँ, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। माई ब्रदर एंड आई वेंट टू द मॉल लास्ट नाइट, तो ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज। वाइल माई सिस्टर स्टेड होम एंड स्टडीड, ये है डिपेंडेंट क्लॉज। बिकॉज शी हैज़ टेस्ट कमिंग अप है इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है, माई ब्रदर एंड आई वेंट टू द मॉल लास्ट नाइट, ये है हमारा इंडिपेंडेंट। ठीक है, वाइट वाला इंडिपेंडेंट को शो करते हैं। एंड माई सिस्टर स्टेड होम एंड स्टडीड, ये मैंने थोड़ा गलत कर दिया। माई सिस्टर स्टेड होम एंड स्टडीड भी है आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज। बिकॉज शी हैज़ अ टेस्ट, क्योंकि यहाँ पर लिंकिंग वर्ड बाद में आया ना, तो ये वाला है हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, बिकॉज शी हैज़ अ टेस्ट कमिंग अप जो है डिपेंडेंट क्लॉज बन गया। अब इसमें लिंकिंग वर्ड क्या बना, वाइल। ठीक है, देन है हमारे पास दिस न्यू लैपटॉप विच आई बॉट यस्टरडे हैज़ ऑलरेडी क्रैश ट्वाइस, हाउएवर आई हैव नो आइडिया वाई। तो इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या रहने वाला है, दिस न्यू लैपटॉप हैज़ ऑलरेडी क्रैश ट्वाइस
this new laptop has already crashed twice. However, I had no idea why. मुझे नहीं पता क्यों हुआ ऐसा, ठीक है। डिपेंडेंट विच आई बॉट यस्टरडे, जिसको मैंने कल खरीदा। तो ये इस टाइप से इसकी जो है फॉर्मेशन होगी। लिंकिंग वर्ड है इसमें हाउएवर, ठीक है। तो ये यहाँ तक पूरा होगा। ये है हमारा यूनिट 1 का आई थिंक 5th-6th टॉपिक होगा जो था हमारा इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। इससे पहले हम कर चुके हैं आपका ये जो एब्रिविएशंस वाला सिनोनिम एंड एंटोनिम्स एंड एब्रिविएशंस। तो अब इसके बाद में आपकी वीडियो आएगी आई थिंक सो पंक्चुएशंस के ऊपर। मैं देख के बता दूंगी आपको किसके ऊपर वीडियो आएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए। और आपका आई थिंक सो जो जितना भी सिलेबस है वो एग्ज़ाम्स तक कंप्लीट हो जाएगा। इंग्लिश का इतना लेंथी सिलेबस है भी नहीं। और जो इंग्लिश का यूनिट नंबर 4 होगा ना, वो जनरली आपका राइटिंग स्कीम के ऊपर ही है, स्ट्रक्चर्स के ऊपर। तो उसके मैं आपको PDF अपलोड कर दूँगी, वो आप खुद पढ़ लेना। मतलब उसकी एग्जांपल्स टाइप ही होंगी, 4-5 एग्जांपल देख लेना कि हम लेटर राइटिंग, बिजनेस ईमेल राइटिंग, रिज्यूम राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, CV कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें, कॉम्प्रिहेंशन कैसे करते हैं। ये तो वैसे आपको आता भी है, जो ये आप छोटी क्लासेस में करके भी आए हैं, ठीक है। तो मैं एक वीडियो बना दूंगी यूनिट 4 के ऊपर कि आपको इसमें क्या क्या राइटिंग कैसे करनी है, ठीक है। बाकी यूनिट 3 का भी एक ही वीडियो होगा। और जो यूनिट 2 के पार्ट्स हैं, हाँ यूनिट 2 में जो भी पार्ट्स हैं वो आपके ऐसे ही जैसे फर्स्ट यूनिट में था 10-10 या 15-15 मिनट के वीडियो में कवर हो जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।